एक नगरी के राजा थे, राजा विक्रम। अपनी प्रजा से बहुत प्रेम किया करते थे। वे चाहते थे कि मेरी राज्य में जो भी अपने लोग हैं सब खुशहाल रहें। परंतु समय को तो कोई नहीं बदलता। एक बार बाढ़ आ गई और उनकी प्रजा में त्राही त्राही मच गई। बाढ़ से सब कुछ नष्ट होने लगा, लोग बेघर होने लगे। राजा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैं क्या करूं? गुरुजी ने कहा, तो इसमें चिंता की कौन बात है? आपदाएं तो आती रहती हैं। आप जाएं, स्वयं जाएं, अपने सैनिकों को साथ ले जाएं, उनकी पूरी मदद करें और उनके लिए अनाज की व्यवस्था करें। राजा ने ऐसा ही किया। शीघ्र ही जब प्रजा ने देखा कि स्वयं राजा भी कार्य करने में लग रहे हैं, तो प्रजा में और हौसला आने लगा। उन्होंने स्वयं की भी मदद की और दूसरे लोगों को भी बाढ़ से बचाया। अब यहां तक आपदा टली नहीं थी, बाढ़ चली गई, परंतु अब व्यवस्था खराब हो चुकी थी। सब बेघर हो गए थे, धन संपत्ति नष्ट हो गई थी, पशु बह गए थे, अनाज सब बह गया था, उनके घरों में कुछ नहीं था। तब राजा ने फिर गुरुजी से पूछा, गुरुजी अब क्या किया जाए? तब राजा ने कहा कि उन सब से कहो कि वे अपने लिए काम करें और जो वो काम करेंगे उनके लिए अनाज और धन मैं अपने खजाने से भिजवाता रहूंगा। अब काम वे करते थे और धन और अनाज राजा के यहाँ से जाता था, तो सबको किसी को चिंता नहीं थी। उनके पास खर्चा आ रहा था और अनाज भी आ रहा था और वे अपना काम करने लगे। फिर से फसल उगाई, फिर से काम किया और वे सब के सब अपने उसी प्रकार से रहने लगे और उससे भी ज्यादा अब खुशहाल होने लगे, क्योंकि उन्होंने अब कर्म करना और भी अधिक सीख लिया था और वह भी राजा की प्रेरणा से। उन्हें पता चला कि जब स्वयं राजा भी कर्म करते हैं तब हमें क्यों नहीं कर्म करना चाहिए। वे इतने खुशहाल हो गए। उनकी खुशहाली देखकर राजा अपने गुरु के पास गए, उनको प्रणाम किया और कहा, गुरुजी आपके कारण ही यह सब संभव हो पाया। गुरुजी ने कहा कि ये मेरे कारण नहीं, ये आपके कारण ही हुआ है। आपने अपना विश्वास जमाया है कर्म में और विश्वास जमाया है प्रजा में। प्रजा जब राजा के प्रति विश्वास करने लग जाती है कि हमारा जो राजा है वो हमारे लिए हमेशा ख्याल रखता है और रखेगा, तब उनमें कार्य करने की क्षमता और भी अधिक बढ़ जाती है और वे अपने सामर्थ्य से अधिक कार्य करते हैं। दोस्तों, अपने कार्य के प्रति जो व्यक्ति वफादार होते हैं उनके पास कभी धन की कमी नहीं होती। एक कंपनी में एक लड़का नौकरी पर नया नया लगा। उसकी 10,000 रुपए तनख्वाह थी महीने की और वह काम करता था। 10,000 रुपए में भी अपना काम कर लेता था, परंतु एक दिन उसने पास वाले लड़के से पूछ लिया जो कि वही काम किया करता था कि आपको महीने के क्या मिलते हैं? तो उसने कहा कि मुझे 20,000 रुपए महीना मिलता है। बस दोस्तों, उसी दिन से उसने अपना काम कम कर दिया कि जब ये 20,000 रुपए लेता है तो मैं 10,000 रुपए में इतना काम क्यों करूं। कंपनी के मैनेजर को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया कि आपका काम पूरा नहीं निकलता है। लड़के ने कहा
कि ये आपकी कंपनी में समानता का व्यवहार नहीं होता। आप जो मैं काम करता हूँ वो दूसरा लड़का काम करता है, उसको 20,000 रुपये देते हैं और मुझे 10,000। तब मेरी काम करने की नीयत ही नहीं रहती। तब मैनेजर ने उस दूसरे लड़के को भी बुलवाया। उस दूसरे लड़के को बुलवाकर उससे पूछा कि भाई, जब मैंने तुम्हें 2 साल पहले काम पर लगाया था तब तुम्हें कितनी तनख्वाह देता था? तब उन्होंने कहा, जी मैं 5,000 रुपये में आपके पास काम करने लगा था, 2 साल में ही आपने मेरा 20,000 रुपया कर दिया। तब उन्होंने उस लड़के से कहा कि तुम्हें तो मैंने 10,000 रुपये में काम पर लगाया है, इन्हें तो मैंने 5,000 रुपये में ही काम पर लगाया था, पर इसका काम देख करके ही मैंने इसको 20,000 रुपये दिए। और यदि आपका काम अब देख करके और आपको और भी जो महीने की तनख्वाह है वो कम कर दी जाए, या आपके काम अच्छा करेंगे तो उसकी तनख्वाह बढ़ा दी जाए, ये तो आपके काम पर निर्भर करेगा। ये 10,000 रुपये तो महीने के आपके काम को देखने के लिए ही हैं कि आप काम कैसा करते हैं। लड़के की बात समझ में आ गई, वह बेहतरीन काम करने लगा और जल्दी ही उसकी तरक्की होने लगी और मैनेजर ने उसकी तनख्वाह को भी बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया। ये सब बातें दोस्तों मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? हम अपने कर्म से विमुख हो जाते हैं। किसी की तनख्वाह 20,000 है, किसी की 50,000, तो 20,000 वाला भी यही कहता है कि मुझे कम मिलता है, मैं अपनी नौकरी से सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे संतुष्टि नहीं है। 50 वाला भी यही कहता है, 75,000 वाला भी यही कहता है कि नहीं, क्योंकि वे अपने से ऊपर वाले को देखते हैं तो उनके अंदर एक हीन भावना पैदा होती है कि मुझे इतनी तनख्वाह मिलती है, मेरे समान ही डिग्री, मेरे समान ही समकक्ष पढ़े लिखे उनको दूसरी जगह पर इतनी तनख्वाह मिलती है। दोस्तों, यही हीन भावना उनको काम करने से रोक देती है। आज मेरा वीडियो डालने का कारण यही है कि मैं आपको वह सूत्र बताऊंगा कि दोस्तों, यदि आपका कर्म में विश्वास आपका जग गया, कर्म के प्रति प्रेम आपका हो गया, तो समझ लेना कि आपका काम कितना भी छोटा हो लेकिन आपको एक दिन तरक्की पर, इतना ऊंचाई पर ले जाएगा। तब आप याद करेंगे कि ओहो, मैंने इतना लंबा सफर और इतने रुपए से तय कर लिया, आज मुझे इतने रुपए मिलने लग गए हैं। सिर्फ अपने काम पर विश्वास जमाएं, सिर्फ अपने काम को ही पूजा समझें, काम को ही भाग्य समझें, काम को ही सेवा समझें और अपने काम से अत्यधिक प्रेम करें। जिसने अपने काम से अत्यधिक प्रेम करने सीख लिया दोस्तों, समझ लेना उसके लिए इतना धन आएगा कि आप कभी सोच भी नहीं पाएंगे। सुख भी आएगा, धन भी आएगा, काम भी बनेंगे। दोस्तों, इतनी छोटी सी बात मैंने बताई। आगे मैं आपसे बात बताऊं इससे पहले बस छोटी सी एक निवेदन आपके लिए है कि यदि आप कमेंट्स में जय माता दी, जय सिया राम कुछ लिख दिया करें तो अति उत्तम है। वीडियो को लाइक कर लें तो भी बढ़िया है। चलो दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा और यदि आपने एक इसे वाक्य समझें, इसे मंत्र समझें, इसे आप कोई संस्कृत का श्लोक समझें, या संस्कृत में नहीं बोल सकते हैं हिंदी में बोल दें, चाहे आप कैसे भी बोलें, आप सुबह उठें तो समझ लेना एक बार बस यह बोल दिया करें। और जिसने एक बार यह बोलना शुरू कर दिया ना रोजाना, उसको काम के प्रति अपना लगाव होने लगेगा। काम चाहे कैसा भी हो, फिर देखना वह काम ही आपकी पूजा भी बन जाएगा, काम ही आपका भाग्य भी बन जाएगा, काम ही धन बन जाएगा, काम ही लक्ष्मी है। काम चाहे कैसा भी हो, ये कभी ना सोचना कि काम मेरे पास है नहीं, काम भी आएगा। जब आप ये मंत्र पढ़ना शुरू करेंगे, ये वाक्य पढ़ना शुरू करेंगे, तो काम भी आपके पास आने लगेगा। पर कोई भी काम को छोटा ना समझना। दोस्तों,
आपने बोलना क्या है, चाहे आप उठ करके कैसे भी बैठे हों, किसी प्रकार बैठे हों, नहाए हैं नहीं नहाए हैं, कोई बात नहीं, आप सब उठते हैं, फ्रेश हो आते हैं, तब बैठ करके एक बार यह अवश्य बोल देना, बोल करके देखें तो सही। कर्मेव पूजा कर्मेव भाग्यम कर्मेव मूलम सकल सुख धनम। यह वाक्य आपने सुना, ये मंत्र आपने सुना, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ दोस्तों। कर्मेव पूजा कर्मेव भाग्यम कर्मेव मूलम सकल सुख धनम। बस इसका एक बार मैं हिंदी अनुवाद और बता देता हूँ। जो ये मंत्र ना पढ़ सकें वे, जो मैं हिंदी अनुवाद बोल रहा हूँ, वे एक बार बोल दिया करें और रोजाना एक बार बोल देंगे तो जीवन में सफलता की कोई कमी नहीं रहेगी। जहाँ जाएंगे सफलता मिलेगी, आपके काम को कोई रोक नहीं पाएगा और आपके ऊपर लक्ष्मी जी इतना खुश होंगी कि धन भी आने लगेगा। कर्म ही पूजा है, कर्म ही भाग्य है, कर्म ही जड़ है, किसकी जड़ है? कर्म ही जड़ है किसकी? सकल सुख धनम, सारे सुख और धन की जो जड़ है वो कर्म है। दोस्तों, यह बात यदि आप रोज बोल देते हैं तो समझ लेना कि जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। अच्छा लगता है किसी को बता देना। किसी ने सब्सक्राइब ना किया है तो दोस्तों कर लेना, घंटी आए तो घंटी को दबा देना, आल लिखा है तो आल को दबा देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।